जय शनिदेव। शनि अमावस्या पितृदोष और शनि दोष निवारण के महा उपाय। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात यह सृष्टि कर्मों पर आधारित है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। उनके न्याय का आधार केवल और केवल कर्म है। इस बार 29 मार्च शनिवार को चैत्र माह की शनि अमावस्या आ रही है, जो न केवल शनि कृपा पाने का उत्तम दिन है, बल्कि पितृदोष निवारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और शनि ग्रह की अशुभता को शांत किया जा सकता है। लेकिन आखिर पितृदोष क्या होता है? शनि अमावस्या पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अगर आपकी कुंडली में शनि की साते साड़ी, ढैया या पितृदोष है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक अचूक उपाय जिससे जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है। पितृदोष क्या होता है और इसके संकेत? पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वज हमसे अप्रसन्न होते हैं या हमारे कर्मों से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अगर आपके जीवन में लगातार आर्थिक तंगी, विवाह में देरी, संतान संबंधी समस्याएं, मानसिक अशांति या घर में बार बार कलेश हो रहा है, तो ये संकेत है कि आपको पितृदोष निवारण के उपाय करने चाहिए। शनि अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे श्रेष्ठ दिन होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि को पितृलोक और पृथ्वीलोक के बीच का मार्ग खुलता है। यही कारण है कि इस दिन तर्पण, दीपदान और पितृ पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। शनि अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के उपाय। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, नकारात्मकता या दुर्भाग्य बना हुआ है तो इन उपायों को जरूर करें। पितृ तर्पण एवं पिंडदान। प्रातःकाल स्नान करके पवित्र जल में काले तिल, दूध और कुशा डालकर पितरों को अर्घ्य दे। ओम पितृभ्य सवधायभ्य स्वाहा मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। दीपदान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ओम देवता भय पितृभ्यश महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा मंत्र का जाप करें। तिल का दान। किसी ब्राह्मण या गरीब को काले तिल, उड़द दाल, कंबल और अन्न दान करें। माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। गाय को हरा चारा और पक्षियों को दाना डालें। यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है जिससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। छाया दान करें। एक कटोरे में सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई देखें और तेल किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे शनि दोष शांत होता है और बुरी किस्मत दूर होती है। शनि ग्रह की शांति के उपाय। अगर आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती, ढैया या अशुभ प्रभाव है तो इन उपायों को अपनाएं। हनुमान जी की पूजा करें। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते, इसलिए इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। शनि मंत्र का जाप करें। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र शनि दोष को कम करके जीवन में सकारात्मकता लाता है। शनिवार व्रत और काले वस्त्र दान करें। इस दिन काले कपड़े, काली उड़द की दाल, लोहे की वस्तु और तेल दान करें। यह उपाय शनिदेव की कृपा पाने का अचूक तरीका है। शनि अमावस्या पर यह गलतियां ना करें। मांस, मदिरा और नकारात्मक कर्मों से बचें। इस दिन अशुद्ध भोजन, नशा, क्रोध और झूठ बोलने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। पीपल के पेड़ को कभी ना काटें। पीपल के पेड़ को काटना पितरों और शनिदेव का अपमान माना जाता है। किसी गरीब या
जरूरतमंद को अपमानित न करें। शनिदेव गरीबों और वंचितों के रक्षक हैं, इसलिए उनका अनादर करने से शनि दोष बढ़ सकता है। अचूक उपाय इस मंत्र से होगी हर समस्या का समाधान। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी परेशानियां दूर हो तो इस मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृदोष निवारणाय स्वाहा। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे जीवन में सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आइए अब शनिदेव का नाम लेकर अमावस्या व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जो भी शनि अमावस्या की व्रत कथा को सुने सबका कल्याण करना। जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनिदेव भृत्य हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सोरी ग्रह राजो महाबल। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्यदेव जब गर्भधारण के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वरण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय है तथा सौराष्ट्र उनका जन्म स्थल माना जाता है। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनिदेव भृत्य हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। कर्महीन नर पावे दुख भारी, कर्मशील सब सिद्धि अधिकारी। यानी जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता उसे भारी दुख भोगना पड़ता है, और जो अच्छे कर्म करता है वह सभी सिद्धियों का अधिकारी बन जाता है। इसलिए शनि अमावस्या पर इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन से सभी कष्टों को दूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी श्रद्धा और भक्ति से शनिदेव और पितर प्रसन्न हो, यही हमारी शुभकामना है। जय शनिदेव, जय पितृदेव।